सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे मैथ पेडागोजी, गणित शिक्षा शास्त्र की। इसमें हम गणित का अर्थ और इसकी परिभाषा को समझेंगे, साथ ही इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, जीवन में गणित की उपयोगिता क्या है? विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित विषय को सम्मिलित करने के क्या कारण है? अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में देखते हैं। गणित का अर्थ, मीनिंग क्या है गणित की? तो गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान का बोध होता है। गणित मापने, तौलने, गिनने आदि क्रियाओं से संबंधित है। गणित की परिभाषा है, मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इनको हम मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। लॉकियन ने बोला है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। वहीं रोजर बैकन के अनुसार बोला गया है, गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है। चूंकि व्यक्ति गणित से अनभिज्ञ है, वह विज्ञान और विश्व की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गणित की परिभाषाओं को अगर सारांश निकाले तो बहुत सी डिफिनेशन यहाँ पे दी है। मैंने यहाँ पे आपको 3 डिफिनेशन बताई हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। इसके अलावा भी बहुत सी डिफिनेशन दी गई हैं। वहाँ पे अगर उन सभी डिफिनेशनों से निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकल के ये आता है कि ये स्थान एवं संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित माप, तौल, परिमाण, दिशा का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से तर्क शक्ति का विकास होता है या तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो अगर आप गणित की प्रकृति, नेक्स्ट अगर पॉइंट आता है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो अगर आप गणित की प्रकृति की बात करें तो आप देखेंगे गणित विषय के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां होती है, क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं तो वो हम उसको अमूर्त रूप में होता है गणित, और उसको हम मूर्त रूप में परिभाषा करते हैं। तो कुछ भी होगा वो ज्ञानेंद्रियों के बेस पे होगा, मेंटल पावर डेवलप होगी और लॉजिकल थिंकिंग है। तो ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। गणित की एक अपनी भाषा होती है, क्योंकि यहाँ पे पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत, सिद्धांत होते हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, लाभ, हानि, इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं के बेस पे इनकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है। यह शुद्ध, स्पष्ट और सुसंगठित होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात होती है वो स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमैटिक तरीके से होती है। क्लियर कट बातें होती हैं, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। ये संख्या, स्थान, दिशा, मापन से संबंधित अध्ययन है। तो गणित की प्रकृति संख्या और स्थान, दिशा के मापन संबंधी अध्ययन है। यह आगमन निगमन की पर्याप्त सीमा है। ये गणित जो विषय है वो यथार्थ विज्ञान है, सभी विषयों की आधारशिला भी है, क्योंकि अगर मैथ नहीं होगा तो बाकी के जितने भी विषय हैं वो सारे कंप्लीट नहीं होंगे। अगर हर सब्जेक्ट की बात करें तो आप देखेंगे, चाहे वो हम हिस्ट्री बता रहे होंगे तो भी हम नंबर्स का सन वगैरह बताना होता है, तो हम सन बताने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो अगर कोई भी हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहाँ भी हमें कुछ ना कुछ नाप तौल या कुछ नंबर्स की यूज़ होती है, कुछ रेशियो की ज़रूरत होती है। अगर हम खाना भी बनाते हैं तो वहाँ भी हम मैथ्स का। तो इस तरह से हम देखेंगे सभी विषयों की जो आधारशिला है वो क्या है, गणित है। तो गणित की प्रकृति क्या है? गणित सभी विषयों की आधारशिला है। तर्क संगत ज्ञान है। अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में भी व्यक्त किया जाता है। गणित आवश्यक निष्कर्ष के पश्चात भविष्यवाणी भी की जाती है। तो ये है गणित की प्रकृति। साथ ही गणित की उपयोगिता की बात करें तो गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। इसकी प्रकृति, इसकी महत्व और उपयोगिता को समझा जाता है। जैसे कि आपने नेचर देखा, तो नेचर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यह यथार्थ विज्ञान है, सभी विषयों की आधारशिला है। इसकी कुछ ना कुछ अपने ही कॉन्सेप्ट होते हैं, अपनी लैंग्वेज होती है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। गणित तार्किक दृष्टिकोण का विकास करता है, जो कि मानसिक अनुशासन के विकास में सहायक है। क्यों, कैसे, क्या द्वारा संबंध स्थापित करता है, एक पद दूसरे से संबंधित होता है। गणित सामाजिक जीवन यापन के लिए भी आवश्यक है। दैनिक जीवन में सामान को खरीदते बेचते वक्त अंकों की गणना करते हैं, किसी भी व्यवसाय को करते हैं तो भी गणित की आवश्यकता होती है। आयात निर्यात करते हैं तो भी हम वहाँ पे भी गणित
का यूज़ होता है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा, कृषि करते समय उर्वरक कितना प्रयोग करना है, सिलाई कढ़ाई करते समय, बढ़ई, जितना भी कारपेंटर वगैरह यूज़ करते हैं, विज्ञान के जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, जितना भी खाना बनाते समय जिन मसालों का अनुपात होता है बैंकों में, इन सभी जगह पे आप देखेंगे गणित का प्रयोग होता है। गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गणित जीवन से कैसे संबंधित है। तो आप देखेंगे जो गणित है वो मस्तिष्क का अनुशासन बनाए रखने के लिए उपयोगी होती है, तर्क वितर्क की शक्ति का विकास करती है या आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, नवीनता की खोज लाती है, चरित्र निर्माण में भी आवश्यक है, ये नैतिकता का भी विकास करती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात होती है वो सत्य की बात होती है, जो भी आपका आंसर आएगा वो या तो करेक्ट होगा या तो इनकरेक्ट होगा, तो दो ही बातें होंगी, कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं होगी। कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, क्योंकि अगर आप मैथ लगाते हैं तो आपका जो मेंटल पावर है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। यहाँ पे आप समय का पालन करना भी सीख जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो नियम से बद्ध होते हैं और नियम के थ्रू ही करते हैं, तो यहाँ पे समय का पालन करना भी आ जाता है। जीविकोपार्जन से अवकाश का सदुपयोग भी किया जा सकता है, स्पष्ट भाव प्रकाशन में भी ये सहायक है, गणित के द्वारा विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं, तकनीकी विकास में भी विज्ञान का महत्व है, जिसकी आधारशिला गणित है। गणित मानसिक एवं बौद्धिक विकास करता है, गणित का ज्ञान स्वतंत्र तार्किक चिंतन में भी सहायक है। विद्यालय पाठ्यक्रम में अगर गणित का स्थान देखें तो जैसे आपने इसकी प्रकृति पढ़ी, उपयोगिता पढ़ी, तो उसी के बेस पे हम इसका जो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का स्थान है वो भी डिसाइड हो जाता है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है मैथ्स का किसी भी एजुकेशन के लिए। प्राचीन काल से ही शिक्षा में गणित का स्थान उच्च और महत्वपूर्ण रहा। शिक्षा में किसी भी विषय का महत्व और स्थान इस तथ्य पर निर्भर करता है कि यह विषय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुआ है। इसी उद्देश्यों के लिए हम क्या करते हैं, इनके उद्देश्यों को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी प्रकृति का जानना जरूरी है। तो प्रकृति मैंने आपको डिस्कस की हुई है। प्रकृति के अकॉर्डिंग इनकी अपनी अलग भाषा है, ये तार्किक और लॉजिकल डेवलपमेंट करता है। यथार्थ विज्ञान है, मतलब यहाँ पे जो भी बात होगी वो सत्य की बात होगी। यूनिवर्सल भी है, क्योंकि जो बात एक जगह पे हो रही है वो अन्य जगह पे भी अगर की जाए तो वो करेक्ट होगी। तो इस टाइप से अगर प्रकृति देखें तो गणित विषय की जो प्रकृति और संरचना है अन्य विषयों से मजबूत है, अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है। इस वजह से इसकी जो उपयोगिता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और महत्व देखते हुए इसको विद्यालय पाठ्यक्रम में 10th तक जो मैथ्स है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया। जो प्रकृति आपने देखी थी वहां हमने पढ़ा था कि गणित विज्ञान विषयों की आधारशिला है, तो यहाँ भी वही बात करेंगे कि गणित विज्ञान विषयों की आधारशिला है। किस टाइप से गणित विज्ञान आधारशिला है ये देखते हैं। गणित के ज्ञान के अभाव से इनका विकास संभव नहीं है। जैसे कि गणित पर आधारित विषय है भौतिक विज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। गणित तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए तर्क के आधार पर ही समस्या को हल करना पड़ता है। छात्रों में जिज्ञासा तथा तर्क वितर्क का विकास होता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु गणित आवश्यक है, क्योंकि व्यापार हो, आयात निर्यात हो, वार्षिक आय का लेखा जोखा करना हो तो भी गणित का ही आवश्यकता होती है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है, ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है। इसके अध्ययन से छात्रों में स्पष्टता का विकास होता है। छात्र अपने कार्य को सही ढंग से करते हैं। अगर उन्होंने 2 + 2 4 बताया है तो वो कभी भी 2 + 2 5 नहीं होगा, चाहे वो छोटा बच्चा बताए चाहे वो कोई ग्रेजुएट पर्सन बताए, तो जो भी वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट होगी, करेक्ट होगी। गणित का जीवन में घनिष्ठ संबंध है। व्यवसायों में प्रवेश या सफलता तभी संभव है जब गणित का ज्ञान होगा। दैनिक जीवन में वस्तुओं को खरीदते समय जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसी को देखते हुए गणित को स्कूली जो एजुकेशन है उसमें सम्मिलित किया गया है। गणित मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। गणित विषय निम्नलिखित विकास हेतु विद्यालय पाठ्यक्रम में आवश्यक है, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। सामाजिक मूल्यों का विकास करती है, सांस्कृतिक विकास करती है, चरित्र का भी विकास करती है, नैतिक मूल्यों का भी विकास गणित के माध्यम से होता है। अनुशासन हेतु, अवकाश का सदुपयोग, जीविका हेतु, अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु, अन्य विषयों की शिक्षा हेतु, इन सभी के लिए गणित का उपयोग बहुत ही ज्यादा है। इसको देखते हुए गणित को क्लास 10 तक कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है। तो ये जो गणित है, मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि डेली लाइफ में यूज होता है, और इस डेली लाइफ में यूज होने के साथ साथ इसके द्वारा बच्चे के अंदर मेंटल पावर इंक्रीज होती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है,
उसमें ऑब्जर्वेशन की भी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो वो हर एक पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं किस बारे में बात हो रही है। वो अमूर्त बातें जो वो कॉन्क्रीट हैं उनको वो रियल में लाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से उनका जो मानसिक स्तर होता है वो भी काफ़ी इंक्रीज करता है। यहाँ पे जब भी कोई बात होगी तो जो भी आंसर निकलता है तो सत्य और असत्य में निकलता है। जैसे कि ये 2 + 2 = 4 और 2 + 2 = 5 नहीं हो सकता, वैसे ही कोई भी फॉर्मूला अगर बनाया गया है तो उस फॉर्मूले के बेस पे जो भी बात होगी वो हमेशा सही होंगी, यूनिवर्सल होंगी, क्योंकि वो जो फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले पे अगर कोई आंसर निकल के आता है तो वो एक स्थान पे जो आंसर होगा उसको अगर अलग कंट्री पे भी ले जाएंगे तो भी वो आंसर सेम ही रहेगा। तो एक ये यूनिवर्सल वैल्यू भी देता है। तो बच्चों के अंदर सत्य और असत्य की भी जो पहचान होती है वो हो जाती है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। बच्चों के अंदर तो जिज्ञासा होती है, उसका भी विकास होता है। साथ ही गणित का अर्थ, परिभाषा, इसकी प्रकृति और उपयोगिता को देखते हुए गणित को सम्मिलित किया गया है पाठ्यक्रम में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गणित क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों मैथ इतनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। हर सब्जेक्ट से रिलेट है क्योंकि ये बेस है किसी भी सब्जेक्ट का, एक आधारशिला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।